देखिए इस समय हम लोग लक्ष्मी मार्केट में खड़ा हैं जहां पर तमाम दुकानें बंद हैं। आप सोच रहे होंगे कि लक्ष्मी मार्केट में अमूमन लक्ष्मी मार्केट दवाई दुकान के लिए प्रसिद्ध है और तमाम यहां पे जितनी भी दुकानें हैं यहां पे दवाइयां मिला करती है। लेकिन सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन है उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि दवाई दुकानों को खुली रखनी है और लक्ष्मी मार्केट में तमाम दुकानें इस समय बंद है। तस्वीरें आप देख रहे होंगे। आपको दूसरी और तस्वीर दिखाऊं जहां पर लक्ष्मी मार्केट के तमाम व्यवसायी इस जगह पे मौजूद हैं, लेकिन अपनी अपनी दुकानों को उन लोगों ने बंद कर दिया है। आखिर क्या कारण है कि लक्ष्मी मार्केट के ये दुकानदार अपनी दुकानों को बंद कर और अपनी दुकान के आगे खड़े हैं? हमारे साथ कुछ दुकानदार हैं, उनसे जानते हैं क्या कारण है कि आप लोगों ने दुकान को इस तरह बंद कर दिया है। ये तो लगता है कि अत्याचार की पराकाष्ठा हो गई। आप नेक कार्य, समाज कार्य, देश हित, राष्ट्र हित, समाज हित में कोरोना को आमंत्रित कर अपने और अपने स्टाफ का जान जोखिम में लेकर दवाई बेच रहे हैं। ऊपर से प्रशासन लाकर डंटा कर रहा है। पैरासीटामोल 6 पत्ता खरीदिए 20 रुपये करके, 5 पत्ता का स्टॉक हो, 1 पत्ता 20 रुपया कौन ले गया उसके लिए FIR हो जाएगा, वो भी इस पेंडेमिक काल में। भीड़ लगती है, आके दुकानदार कस्टमर के सामने कस्टमर रोते हैं, मेरा पति मर जाएगा, बच्चा मर जाएगा, जल्दी से एक सुई दे दीजिए। सरकार ने, झारखंड सरकार ने इस गाइडलाइन दिया है कोविड का, ये 6 दवाएं काम करती हैं। आप जाइए होलसेल मंडी में 6 में 4 दवाएं शॉर्ट हैं। उसके बाद भी अगर 2 दवाएं आपके यहाँ बच गई हैं तो आज के तारीख में 15 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपये का बिल काटना संभव नहीं है। 5 आदमी लाइन में खड़ा है, 5 रुपये का बिल भारत तक कोई दुकानदार अगर बोल दे हम लोग तो लाइसेंस को सरेंडर करके धंधा छोड़ देंगे। पूरे भारत में एक दुकान भी ऐसा साबित कर दीजिए जो एक टैबलेट का हिसाब दे दे बिक्री का। हाँ, अगर हम खरीद का हिसाब नहीं दे तो हम दोषी हैं। अगर हम दवाई का MRP से ज़्यादा दाम लें तो हम दोषी हैं। वो कालाबाजारी हुआ। हमको चोर चूहा की तरह ट्रीट किया जा रहा है। सुबह अखबार खोलिए, काला बाजार, मुनाफाखोर, व्हाट इज़ दिस? मानहानि का केस बनता है। ये तो अपमानजनक है। बाल बच्चे भी बच्चे जा रहे हैं यहाँ पे जान देने, ऊपर से घर पड़ी आप काला बाजार हैं, आप चोर है, मुनाफाखोर है। आप उनका डायरी पकड़िए, डायरी में क्या लिखा उन्होंने लिखा है कि इस दुकान में पारासेफ 650 का 19 रुपये का दवा का नहीं मिला स्टॉक। कितना? 2 पत्ता। अब 40 रुपये के लिए हमको मुनाफाखोर हो गए, हम चोर हो गए। लानत है ऐसे न्याय प्रणाली और प्रशासन प्रणाली पर। अच्छा, हमारे साथ कुछ और दुकानदार हैं जिन पे कल FIR हुआ है। क्या हुआ था कल घटना? देखिए ऐसा हुआ था, हम लोग दुकानदारी कर रहे थे, मैडम आई उधर से, उन्होंने बोला कि ठीक है सारा दुकान सेल उल बंद कीजिए, हम जो बोल रहे हैं वो आप दिखलाइए। तो जो प्रोटोकॉल है झारखंड सरकार का मेडिसिन का, उन्होंने सारा चीज़ बोला, हमने सारा चीज़ का मैं परचेज बिल दे दिया उनको। अब आई बात की भाई कैश मेमो देने की, तो मैडम हमने बोला मैडम का, तो मैडम ये इतना भीड़ भाड़ में इतना ये बहुत सारा ये है रस है, बिल देना बहुत मुश्किल है। और क्या कहते हैं, किसी चीज़ का प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं है, लोग आते हैं अपना वो चीज़ सारा मेडिसिन का लिस्ट लेकर के और हम लोग को देना पड़ता है। तो मैडम बोली अब ये पैरासीटामोल का, ये विटामिन C का, विटामिन D का, ये सब का कैश मेमो मांग रही है। तो मैडम ये पॉसिबल तो अभी तो नहीं है इस समय। बस उन्होंने ऐसा कहकर फिर उन्होंने चले गए। अच्छा, हमारे साथ संजय जी भी है। संजय जी, तमाम दुकानें बंद हो गई है, दुकानदारों ने अपनी मजबूरी बता दी, अब क्या मांगे हैं और क्या दुकानें इसी तरह बंद रहेगी? जब तक ये चेकिंग बंद नहीं होता है, इस तरह का परेशानी जो है जब तक किया जा रहा है लोगों के साथ, ये परेशान करने का हरकत लोग बंद नहीं करते हैं, तब तक हम लोग को मजबूरी में बंद करना होगा। तो आप लोगों ने वरीय पदाधिकारियों को इसकी सूचना दी? ये हमारे सेक्रेटरी साहब जो हैं वो ऑलरेडी 1-2 दिन पहले से ही सारा कुछ ऊपर में सारा इन्फॉर्मेशन देते जा रहे हैं कि ये हम लोगों को परेशानी हो रहा है, इसको क्लियर किया जाए। सुबह से काफ़ी लोग जो परेशान चल रहे हैं वो दवाइयाँ लेने के लिए इस जगह पे आ रहे हैं और मायूस होके जा रहे हैं। इसमें मेन जो सफ़र है वो कस्टमर ही होगा। हम लोगों को क्या है, हम लोग आज खोलेंगे, कल खोलेंगे, 2 दिन बाद खोलेंगे। मेन जो सफ़र होगा वो कस्टमर होगा, पेशेंट होगा, उन लोगों को परेशानी होगी। ये चीज़ तो प्रशासन को समझना चाहिए कि कैसे हमारे करके आप कालाबाजारी रोकने के लिए आ रहे हैं, अच्छी बात है। अब आप पूरा स्टॉक स्टेटमेंट ले रहे हैं, परचेज सेल्स देख रहे हैं। इस समय का प्रॉब्लम में, अभी का माहौल में ये पॉसिबल नहीं है हर एक चीज़ क्लियर करना। हमारे कहने के परफेक्टनेस अगर ये लोग खोज रहे हैं तो परफेक्टनेस कहाँ मिलेगा इन लोगों को? कहीं भी आइडियलिटी खोज रहे हैं, परफेक्टनेस खोज रहे हैं, कुछ भी, तो कौन परफेक्ट है आज के डेट में? ये तो हो गया पावर को मिसयूज़ करना और कुछ नहीं है। अब क्या लगता है, सुबह से तमाम दुकानें बंद है, कोई वरीय पदाधिकारियों ने आप लोगों से संपर्क किया है कि नहीं? नहीं, वरीय पदाधिकारी ने हमसे कोई संपर्क नहीं किया है। हम लोग अभी जाएंगे DC साहब से मिलने, क्योंकि यह अत्याचार है, यह हमें व्यापार करने में भी मतलब व्यापार करने में परेशानी उत्पन्न की जा रही है। इस कोरोना काल में 1.5 साल से हम लोग जनता को पूरी तरह से सेवा देते आ रहे हैं और हम सामने खड़े होकर, जबकि डॉक्टर नहीं होते,
फिर भी हम खड़े होते हैं। कितने दुकानदार हमारे कोविड से कोरोना के संक्रमित हो गए और चले भी गए। कितने दुकानदार आज के दिन जीवन मौत की मृत्यु। तो प्रशासन ये तो नहीं पूछने आया जो कि आपको, प्रशासन ने हमें कोरोना वॉरियर नहीं माना, प्रशासन ने हमें कोई किसी तरह की मदद नहीं दी, हमें वैक्सीनेशन में पहले प्राथमिकता नहीं दी, लेकिन हम कालाबाजारी करते हैं। कैसे करते हैं? एमआरपी मूल्य से ज़्यादा नहीं लिया जाता है तो कालाबाजारी करते हैं। फिर भी शहर में तो तमाम जगह से कंप्लेन आ रहा है कि आप ही के कंप्लेन का दुकानदार। जहाँ तक बात है तो किसी ने भी आज तक रिटर्न में कंप्लेन दिया है? कंप्लेन देखिए, पब्लिक का क्या है, नॉर्मल समय में 15% डिस्काउंट में दुकानें बेचती हैं। आज जो दवा नहीं मिल रही है उसमें भी पब्लिक चाहता है जो 15% डिस्काउंट दे। वो कहाँ से लाके देगा? तो जो ऑक्सीमीटर 300 900 में मिलता था उसको 4000 में बेच रहे साफ हैं। करना चाहता हूँ, ऑक्सीमीटर किसी भी रूप में दवा या दवा से संबंधित या मेडिकल उपकरण में अभी तक नहीं आया है। उसमें भी ऑक्सीमीटर पर जो एमआरपी लिखा हुआ है उससे ज़्यादा अगर किसी दुकान ने बेचा है तो आप निश्चित तौर पर उसको कार्रवाई करें। अगर कोई भी दवा दुकानदार अगर एमआरपी से ज़्यादा मूल्य पर बेचता है तो निश्चित कार्रवाई करें। लेकिन आप हर दुकान में घुस के हर दुकान में एक एक स्ट्रिप एक एक टैबलेट पर आप एफआईआर करेंगे तो हम दुकानदार लोगों को सेवा करेंगे या कोर्ट कचहरी का दौरा करेंगे? तो क्यों करेंगे हम ऐसा काम? हम बंद करते हैं, हम जा रहे हैं डीसी साहब से मिलने। अगर वो यही कहेंगे तो ठीक है, हमारी दुकानों को वो चलवाएं, हम लोग घर में रहेंगे। तो सुना आपने, ये लक्ष्मी मार्केट के वो दुकानदार हैं जो सुबह से काफ़ी परेशान हैं, मायूस भी हैं। उनका साफ कहना है कि सफ़र अब मरीजों को ही करना होगा। दुकान ज़रूर बंद है, हमें इसका दुख है, लेकिन हमारे साथ जो हो रहा है वो भी दुखद है। इसके पहले भी मैं आपको बताऊं कि धुंधी बाग में भी कुछ दिन पहले जिला प्रशासन के द्वारा जो घटना घटी थी उसके विरोध में व्यवसायियों ने कल से धुंधी बाग बंद करने का ऐलान किया था। अब लक्ष्मी मार्केट से ये तस्वीरें आ रही हैं। जिला प्रशासन को ये ज़रूर गौर करना चाहिए कि उनके अधिकारी किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, और दुकानदार जिला प्रशासन को सहयोग करने के लिए तैयार हैं। यहाँ के तमाम दुकानदार डीसी साहब से मिलने के लिए अब यहाँ से प्रस्थान करेंगे। अब डीसी साहब के अगले आदेश के बाद ही लक्ष्मी मार्केट की वो दुकानें खुल पाएगी। कैमरामैन लक्ष्मी नारायण के साथ जीपी हिमांशु, सेक्टर 4, लक्ष्मी मार्केट।